स्टडी द फॉलोइंग बीटी ग्राफ इन अ कॉलम फर्स्ट ये है आपका कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड केयरफुल्ली पढ़ना है, फिर आंसर करना है इनके। तो एंड मैच द अप्रोप्रिएट विद द स्टेटमेंट गिवन इन द कॉलम सेकंड। एज्यूम दैट मोशन टेक्स प्लेस फ्रॉम टाइम जो दिया गया है 0 से t है। अगर इस स्लोप की बात करूं, फर्स्ट स्लोप की बात करूं, तो देखो फर्स्ट स्लोप हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि ये बीटी ग्राफ है, और बीटी ग्राफ का अगर स्लोप की बात करें तो ये क्या देता है, तो बीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कैसा डिस्प्लेसमेंट देगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो दे रहा है एरिया टाइम एक्सिस से नीचे है, तो एरिया इसका कैसा है, नेगेटिव है। तो एरिया अगर इसका नेगेटिव आएगा तो बीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है बेटे, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो इसका इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, इंटरसेप्ट इसका कैसा है, नेगेटिव है। इंटरसेप्ट इसका कैसा है, नेगेटिव है। लेकिन एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्यों है, ये भी आपको बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इसका इंटरसेप्ट तो नेगेटिव है लेकिन स्लोप इसका क्या है, वो पॉजिटिव है। तो स्लोप पॉजिटिव होने की वजह से एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। टाइम एक्सिस से नीचे जो होता है वो एरिया हमारा डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। तो फर्स्ट ग्राफ से हम ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब अगर हम सेकंड ग्राफ पर आ जाते हैं तो ये भी बीटी ग्राफ है, और इस बीटी ग्राफ में जो टाइम एक्सिस है यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव क्यों है, ये भी बात आता है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव क्यों है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इसका स्लोप पॉजिटिव है। क्या है, इसका स्लोप पॉजिटिव है। तो स्लोप पॉजिटिव होने की वजह से इसका एरिया पॉजिटिव है, और एरिया पॉजिटिव है तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, पॉजिटिव है। और यहाँ पर इतना इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं कि स्लोप पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। अगर आप थर्ड वाले पर आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है। इंटरसेप्ट कैसा है, यहाँ इंटरसेप्ट 0 है, यहाँ इंटरसेप्ट क्या है, 0 है, इंटरसेप्ट 0 है। यहाँ इंटरसेप्ट क्या है, यहाँ इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है। तो स्लोप लेकिन देखो ध्यान से, तो स्लोप यहाँ पर कैसा है, नेगेटिव है। अब अगर स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि बीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन ही देता है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन अब देखो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो जितना ये है t/2 के लिए इधर है, t/2 के लिए इधर का एरिया है, देखो एरिया, और ये एरिया कैसा है, ये एरिया पॉजिटिव है। ये एरिया जिसको हम 1 कह रहे हैं, ये एरिया पॉजिटिव है। और अगर एरिया 2 को अगर आप देखोगे तो एरिया 2 कैसा होगा, ये भी नेगेटिव होगा। और अब डिस्प्लेसमेंट जब कैलकुलेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या देखोगे, डिस्प्लेसमेंट क्या देखोगे आप कि इन दोनों एरिया इक्वल बट अपोजिट इन साइन है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया है, 0 आ गया है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट इधर है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। देखो इधर t/2 के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वही t/2 टाइम के लिए भी डिस्प्लेसमेंट है, दोनों इक्वल हैं बट अपोजिट इन साइन है। तो ऐड करोगे इनको अलजेब्रिक तो ये डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा। अब अगर हम थर्ड स्लोप पर चलते हैं, फोर्थ स्लोप पर चलते हैं, तो फोर्थ स्लोप पर देखते हैं कि जो बीटी ग्राफ है जो टाइम एक्सिस के ऊपर यहाँ पर दिया गया है, इसका इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है। इंटरसेप्ट जो है वो क्या है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, लेकिन स्लोप इसका नेगेटिव है। अब स्लोप नेगेटिव है तो स्लोप के बीटी का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, स्लोप नेगेटिव हो गया, तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव होने की वजह से स्लोप नेगेटिव है। तो डिस्प्लेसमेंट पर बात आती है तो एरिया जो बीटी ग्राफ का जो एरिया होती है वो क्या देती है, डिस्प्लेसमेंट देती है। डिस्प्लेसमेंट लेकिन आप देखोगे कि टाइम एक्सिस से ऊपर है, इसीलिए पॉजिटिव होगा, इसलिए ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब आप जो इन्फॉर्मेशन इन ग्राफ से निकाले हैं, देखें इतने में से कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो फर्स्ट ग्राफ को देखो, फर्स्ट ग्राफ में क्या क्या है, देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो जहाँ कहीं पर भी एक्सेलरेशन की बात हो रही है वहाँ पर देखो कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कहाँ पर है, देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव एस पर है, ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव एस पर है। तो फर्स्ट का आंसर एस हो सकता है। और देखो और कहाँ कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है, तो इन्फॉर्मेशन अब आगे जा रहा है कि नेट डिस्प्लेसमेंट इज़ पॉजिटिव बट नॉट 0। नेट डिस्प्लेसमेंट इज
पॉजिटिव बट नॉट जीरो, नेट डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव बट नॉट जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव यहाँ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ नेगेटिव है, देखो ये नेगेटिव है, तो हम यहाँ पर आंसर क्यू को भी ले रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट के साथ एस और क्यू चला जाएगा। अब नेक्स्ट की बात करें हम, तो देखो अब क्या जा रहा है कि देखो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कहाँ पर है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, देखो ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है लेकिन बट नॉट जीरो, जीरो नहीं है। तो अब हम सेकंड के साथ लेकर जा रहे हैं पी। ठीक है, और देखो और कोई मिल रहा है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, और क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, देखो नेट डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव बट नॉट जीरो, और नेट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है यहाँ पर, यहाँ नेगेटिव आ गया। पार्टिकल रिटर्न टू द इनिशियल, देखो इनिशियल पोजीशन, हाँ ये हमारा सेट हो रहा है धीरे धीरे, नहीं यहाँ तो हमारा नेट जीरो ही हो रहा है। एक्सेलरेशन सेकंड वाले के लिए देखो पॉजिटिव जा रहा है, तो देखो इसमें भी एस आ गया, एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही है, जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है लिख लो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एस आ गया। अब थर्ड वाले के पास चलते हैं, थर्ड वाले के पास चलें तो देखो थर्ड वाले के बाद पास जो यहाँ पर क्वांटिटी है उस क्वांटिटी से मैच कराओ। तो यहाँ पर देखो नेट डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट जीरो है यहाँ पर, नहीं गलत है। नेट डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अब आ जाते हैं यहाँ पर पार्टिकल रिटर्न टू द इनिशियल, देखो डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो गया तो अप्रोच यही लेते हैं कि पार्टिकल रिटर्न टू द इनिशियल पोजीशन। तो हमारे जो थर्ड के साथ जा रहा है वो आर जा रहा है, क्या जा रहा है, आर जा रहा है। ठीक है, और एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, और यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव आया है, तो ये गलत हो गया। अब हम फोर्थ के साथ जा रहे हैं, तो फोर्थ ऑप्शन में देखो क्या कह रहा है कि नेट डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो आ रहा है बट नॉट जीरो, लेकिन यहाँ पर देखो बट नॉट जीरो, तो ये मिल रहा है, ये हमारा जो है कि एक्सेलरेशन नेट डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव बट नॉट जीरो। अब अगर ये नेगेटिव स्लोप है, देखो ये नेगेटिव स्लोप है, तो हो सकता है कि आगे ये चला जाए, तो अभी हम इस ऑप्शन को थोड़ा सा डाउट में रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कर रहा है, नेट डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता इस वाले ग्राफ के लिए, तो ये नहीं जा सकता है इस ऑप्शन के साथ। पार्टिकल रिटर्न टू द इनिशियल पोजीशन, तो ऐसा भी यहाँ से लग नहीं रहा है कि रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर नेगेटिव है, तो इसका केवल ऑप्शन नंबर पी ही जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यही जा रहा है, देखो कि नेट डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, इसी के साथ जा रहा है, तो ये केवल पी के साथ जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, अपना ऑप्शन मैच कराते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्यू, एस और क्यू, और सेकंड है पी और एस, और थर्ड है आर, और फोर्थ है पी। हमारा ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर गया, हालांकि और सारे ऑप्शन को मैच करा कर देख लेते हैं। क्यू और एस नहीं, जब फर्स्ट ही मैच कर गया प्रॉपर तो यही सही हो जाएगा।